टॉपिक नेम प्रोडक्टिविटी एंड इट्स मेजरमेंट। टॉपिक ने करनी है कि हमने मोस्ट एफिशिएंट और इकोनॉमिक यूज़ करना है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है और मिनिमाइजेशन करनी है वेस्टेज की। इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू O डिवाइडेड बाई I। हेयर O स्टैंड फॉर आउटपुट, I स्टैंड फॉर इनपुट एंड P स्टैंड फॉर प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कि आप राइटर हो। अब आपने गोल सेट किया है कि हम 1000 वर्ड्स को एक दिन में लिखोगे। अगर आप ये कंसिस्टेंटली गोल को अचीव करते हैं, यानी कि 2 डेज 3 डेज आप लगातार जो है 1000 वर्ड्स डेली लिखते हो, इसका मतलब ये आप प्रोडक्टिव हो, एफिशिएंटली अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली गोल को अचीव नहीं कर रहे, इसका मतलब आप अनप्रोडक्टिव हो, एफिशिएंटली गोल को अचीव नहीं कर रहे हो। अगर आपने ये सोचा कि हम 1000 वर्ड्स एक दिन में लिखेंगे तो आप प्रोडक्टिव हो। लेकिन अगर उन 1000 वर्ड्स को लिखने के लिए अगर आप 2 वीक्स या 3 वीक्स का टाइम दे रहे हो, इसका मतलब आप इनएफिशिएंट हो, आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। सो इसके लिए आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप टाइमर सेट कर सको, जैसे कि हमने इतने टाइम में मैंने इतने वर्ड्स लिखने हैं, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आगे आता है प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी एक वाइडर टर्म है, इसका कंसेप्ट लार्ज है। प्रोडक्शन जो है वो एक नैरो टर्म है। प्रोडक्शन का मतलब होता है रेफर्स टू वॉल्यूम, यानी कि कितनी आउटपुट, यानी कि कितने नंबर्स में हमारी कितनी आउटपुट आई है, कितने नंबर ऑफ गुड्स हमने एक पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर मंथ में प्रोड्यूस किए, वो होगी हमारी प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, इसका रिलेशन होता है वॉल्यूम ऑफ गुड्स से, कितने नंबर ऑफ गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू उसकी कितनी है, कितने प्राइस की हैं और कितने क्वांटम ऑफ हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं। ये हो गया प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। आगे आता है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि कितने हम एफिशिएंट होके कितनी जो प्रोडक्शन है टाइम टू टाइम कर रहे हैं विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड विद मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। इसमें हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है अपने रिसोर्सेज की और वेस्टेज करनी है मिनिमम, ताकि हम अपने टाइम टू टाइम जो टारगेट सेट किया गोल को अचीव कर सकें। वो होगी एफिशिएंसी, यानी कि हम कितने एफिशिएंट है अपने काम के लिए। आगे आ जाती है प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कितनी इनकम अर्न की है, जो हमने नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, जो हमने आउटपुट रेज की है, उसको सेल करने के बाद हमने कितनी इनकम अर्न की है, वो क्या होगी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होगी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी। आगे आता है मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला पॉइंट आता है, इसमें हम ये है कि कैसे हमने कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है क्वांटिफिकेशन ऑफ डाटा। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम नंबर्स में बता सकें हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी आई है, इतने नंबर्स में आई है प्रोडक्टिविटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्वांटिफाई करना कि कितनी हमारी आउटपुट हुई है, कितनी हमारी इनपुट हुई है पर्टिकुलर ईयर में। नंबर ऑफ यूनिट्स में बताना ये डिफिकल्ट होता है। इसके लिए मैन्युफैक्चरर जैसे है वो वेरियस गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ये थोड़ी मैन्युफैक्चरर एक गुड को प्रोडक्शन करता है, नहीं, वो एक टाइम पे डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस करता है। तो उस टाइम पे डिफरेंट गुड्स की कुछ को हम क्वांटिफाई किलोग्राम में करते हैं, कुछ को मेजर हम नंबर्स में करते हैं। एक मतलब स्पेसिफिक टूल नहीं है जिससे हम सभी गुड्स को क्वांटिफाई कर सकें या मेजर कर सकें कि कितनी हमारी प्रोडक्टिविटी हुई है। अगर तो हमारा एक कॉमन मेजरमेंट टूल होगा कि या तो हमने किलोग्राम्स में करना है, या तो हमें नंबर्स में करना है, तो वो तो इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। आगे आता है सेकेंड पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फैक्टोरियल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी जो है एक प्रोडक्ट की या एक गुड की, वो डिपेंड करती है प्रोडक्टिविटी ऑफ अनदर फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज जो है दूसरी चीज पे डिपेंड करती। लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी कितने आपने गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल लिया है, आपके पास कितनी अपडेटेड मशीन्स है, टेक्नोलॉजीज आप कैसे यूज करें। अगर तो आपकी आउटडेटेड मशीनरी है, जहाँ आपका बैड क्वालिटी का रॉ मटेरियल है, तो उनकी ऑब्वियसली जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट होगी। उनकी जो प्रोडक्टिविटी लो होगी, वो कम एफिशिएंट, उनकी अपनी एफिशिएंसी से इतना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है कि कैसा रॉ मटेरियल है, कैसी टूल्स हैं, कैसी मशीनरी है।
थर्ड पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ इनपुट। इनपुट भी एक अनदर फैक्टर है जो कि कंसिडर किया जाता है जब हमने मेजर करना है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है, क्योंकि नंबर ऑफ टूल्स को यूज किया जाता है, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। जैसे कि वेरियस फैक्टर्स होते हैं इनपुट के, जैसे कि लेबर है, लेबर में आगे कितने मैन आवर्स हैं, कितने मैन डेज हैं, मैन ईयर कितने हैं। मटेरियल में अलग फैक्टर्स आ जाते हैं, यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी कितनी है, वेट कितना, वॉल्यूम ऑफ गुड्स कितने। यानी कि कॉमन मेजरमेंट टूल नहीं, अगर तो कॉमन मेजरमेंट टूल हो तो इजी हो जाता है मेजर करना, पता लग जाता है प्रोडक्टिविटी इतनी है। अगर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है। आगे आता है एग्जाम्पल ऑफ ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की एग्जाम्पल क्या है। इसमें ये है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका एम है, जिसने टारगेट रखा है कि हमने ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को एक ईयर में अचीव करना है। इसे करने के लिए उन्होंने कुछ गोल्स सेट किए हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए उन्होंने गोल सेट कर दिए, जैसे कि ए डिपार्टमेंट के लिए अलग है, बी के लिए अलग है, सी के लिए अलग है। सबसे पहले डेवलपमेंट टीम है, डेवलपमेंट टीम के लिए उन्होंने गोल सेट किए कि उन्होंने 10 सॉफ्टवेयर फीचर्स कंप्लीट करने हैं। आगे आ जाती है मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम के लिए ये उन्होंने 12 सक्सेसफुल कैंपेन्स चलाने हैं ताकि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करे, ठीक है, और लीड्स लेके आनी कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की नीड है। आगे आ जाती है सेल्स टीम। उन्होंने ये है कि टारगेट रखा है, उन्होंने डेली जो है 100 सेल्स अचीव करनी है, उनका टारगेट ये है। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग टास्क दे दिया ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंटली अचीव कर सकें। आगे आता है अगर तो कहते हर एक जो डिपार्टमेंट है, हर एक अगर जो टीम है एफिशिएंटली वर्क कर रही है, या फिर वो अपने टारगेट को मीट कर लेती है या फिर एक्सीड कर लेती है, उस केस में हम ये कहेंगे कि हाँ ये डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम कर रहा है, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को अचीव कर रहे हैं। लेकिन अगर जो है वो टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे तो उससे हमारी इफेक्ट क्या होगी, एडवर्सली हमारी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी। इसमें ये है, इस एग्जाम्पल में ये है कि जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ ये नहीं है कि हर एक डिपार्टमेंट की आउटपुट कितनी आई है, बस इसमें ये भी हमने देखना है कि हर एक डिपार्टमेंट ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है हमारे गोल्स को, हमारी ओवरऑल गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये हमें एक लीड मिलती है इससे कि कैसे हम अपने ओवरऑल गोल्स को टाइम टू टाइम जो है अचीव कर सकते हैं। आगे आगे आते एग्जाम्पल ऑफ फैक्टोरियल प्रोडक्टिविटी। अब इसमें ही हमने एक और एग्जांपल ली। इसमें ये है कि इमेजिन करो आपका एक स्मॉल बिजनेस है, उसमें आप चाहते हो कि हमने सेल्स को इंक्रीज करना है। तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आपने ना टारगेट सेट कर लिए। सबसे पहले हमने ये देखा कि बेटर कस्टमर सर्विस, कि हमने ना कस्टमर को सर्विस अच्छी देनी है ताकि कस्टमर जो है बार बार हमारे पास आए, हमारी जो सेल्स इंक्रीज हो। टाइम टू टाइम उनको प्रोडक्ट दें, क्वालिटी प्रोडक्ट दें, रीजनेबल प्राइस पे दें, यानी कि बेटर कस्टमर सर्विस। आगे आता है एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट करनी है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करें हम। आगे आता है चेंज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द गुड सप्लाई। इसमें ये है कि प्रोडक्ट के कुछ फीचर चेंज कर दिए, बाद से पैकेजिंग चेंज कर दी, साइज चेंज कर दिया ताकि कस्टमर को लगे कि ये न्यू प्रोडक्ट है। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिससे हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे आता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड फैक्टोरियल प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में कुछ फैक्टर्स आते हैं जिससे हम इनपुट, कुछ फैक्टर्स आते हैं इनपुट से जिससे हमें आउटपुट अचीव होती है। इनपुट कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कितने मैन आवर्स हैं, कितने मैन काम कर रहे हैं, मटेरियल कितना है, लेबर कितनी है, मशीनरी कितनी चाहिए। ये सभी फैक्टर्स को यूज करके हम अपनी आउटपुट को अचीव करते हैं और अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं। आगे आता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितनी हमारी वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की, उसकी कितनी वैल्यू है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इनपुट। इनपुट में अधिक कितना रॉ मटेरियल लगा है वो। आगे आता है थर्ड पॉइंट मेजरमेंट ऑफ फैक्टोरियल प्रोडक्टिविटी। फैक्टोरियल प्रोडक्टिविटी में इसमें ये है कि कितनी आउटपुट और इनपुट को हमने एक्सप्रेस करना है नंबर्स में। हमने ये देखना है कि कैसे वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, उनका क्या रिलेशन है। इसमें ये है। आगे आता है, इसी में ही आता है फैक्टोरियल प्रोडक्टिविटी में ही सबसे पहला पॉइंट है लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये कितनी लेबर की प्रोडक्टिविटी है। इसमें ये कि जो लेबर की प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है अदर फैक्टर्स पे, अदर टूल्स पे, जैसे मशीनरी कैसे की है, रॉ मटेरियल कैसे क्या है, इस पे लेबर की जो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है।
ये आता है जैसे लेबर की प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट पॉइंट आता है इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स, कितने घंटे जो लेबर ने काम किए। इसमें आता है टोटल आउटपुट कितनी डिवाइडेड बाय टोटल मैन आवर्स, कितने आउटपुट कितनी निकल के आई है, कितने उन्होंने टोटल घंटे काम किए, कितने मैन आवर्स लगाए हैं। आगे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इसमें ये सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट, जैसे एक यूनिट की कॉस्ट कितनी, जैसे 100 रुपीज लगा लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स ने काम किया, ये आ जाएगी। आगे आ जाता है एडेड वैल्यू मेथड, इसमें ये देखना है कि सेल वैल्यू कितनी है माइनस करनी मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेजेस कॉस्ट, कितनी हम उनको वेजेस पे कर रहे हैं। आगे आता है मटेरियल प्रोडक्टिविटी। मटेरियल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला है कि कितना मटेरियल लगा उस अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी कितनी आई है। इसमें आ जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितनी कॉस्ट का मटेरियल लगा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जितनी कॉस्ट का लगा है उतने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, अगर तो किए हैं तो वर्थ है, अगर नहीं किए तो कहीं ना कहीं वेस्टेज हुई है। आगे क्या मशीन प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी ऐसे निकालनी कितनी आउटपुट है डिवाइडेड बाय एक्चुअल मशीन आज कितने हैं, कितने घंटे जो है वर्कर्स ने काम की है ये। आगे आ जाता है फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, दोनों फैक्टर जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स ये वो फैक्टर्स होते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इस पे जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अगर तो इंटरनल फैक्टर्स है उस पर तो कंट्रोल है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, नेचुरल फैक्टर्स हो गए, क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी, या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हो गए जैसे कि ट्रेड पॉलिसी हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आगे आता है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो हो गए जिसपे जो है हमारा कंट्रोल है। इसमें अब प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है, लेआउट क्या है, मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस क्या है, और इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, पॉलिसीज कौन कौन सी, जिसपे यानी कि ये हमारे इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो है हमारा कंट्रोल होता है। आगे आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है कि टेक्निकल नो हाउ कैसी है, मतलब कि कैसी हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, वेदर हम आउटडेटेड मशीनरी यूज़ कर रहे हैं कि अपडेटेड मशीनरी यूज़, उससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट करती है। आगे आ जाता है प्लांट लेआउट कितनी है, डिज़ाइन कैसा है उसका, किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, मटेरियल हैंडलिंग, इसमें ये देखना है। इसमें ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा गया जैसे इंडिया है, उसमें कहते हैं टेक्नोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोडक्टिविटी में। अगर तो हम हाई प्रोडक्टिविटी अचीव करना चाहते तो हमें ऑप्टिमम जो है टाइप ऑफ मशीनरी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर तो हमारी जो मशीनरी है आउटडेटेड है तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी एडवर्सली अफेक्ट होगी और हम टाइम टू टाइम अपने गोल्स को टारगेट को अचीव नहीं कर सकते।